हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ शटरिंग प्लेट। सो दोस्तों देखते हैं शटरिंग प्लेट। आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे हमें शटरिंग प्लेट का वेट फाइंड करना है। सो दोस्तों शटरिंग जो प्लेट होता है, यहाँ पे हमें साइज मेंशन नहीं है। शटरिंग जो प्लेट होता है वो साइड पे डिफरेंट साइज के हिसाब से होते हैं। सो मैं यहाँ पे 60 बाई 90 सेंटीमीटर एक साइज होता है। ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो 60 बाई 90 सेंटीमीटर का यूज करते हैं। देन 45 बाई 90 सेंटीमीटर का भी होता है। देन 30 इंटू 90 सेंटीमीटर का भी होता है। सो ये डिफरेंट साइज के होते हैं। तो मैं यहाँ पे 60 बाई 90 सेंटीमीटर का वेट निकालूंगा। इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लान ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा 60 सेंटीमीटर हो गया। 60 सेंटीमीटर हमारा विड्थ हो गया और ये हम 90 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो शटरिंग प्लेट जब फ्रंट फेस से देखेंगे आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे नेल का प्रोविजन रहता है। आपको नेल का प्रोविजन रहेगा और इवन आप यहाँ पे देखेंगे तो वहां पे आपको रिवेट भी रहेगा। तो ये शटरिंग प्लेट जो है आपका जो है क्या बोलते हैं, ये आपका फ्रंट फेस है। फ्रंट फेस में आपको सिर्फ वहां पे जो आपको दिखेगा MSCT दिखेगा। आपको फ्रंट फेस पे आपको MSCT दिखेगा एंड बैक फेस पे आपको एंगल दिखेगा। बैक फेस पे आपको एंगल दिखेगा। बैक फेस पे आपको एंगल दिखेगा। दोस्तों एंगल जो होता है ये मैं आपको बताता हूं एंगल कैसे यहां पे रहते हैं। जब भी हम प्लेट का बात करते हैं, ये प्लेट शटरिंग प्लेट का, तो ये 4 कॉर्नर पे एंगल तो कंपलसरी है ही। ये 4 कॉर्नर पे एंगल आपको कंपलसरी है। आप देखेंगे कुछ में क्या होता है, एक सेंटर में एडिशनल प्रोवाइड सेंटर में एक देते हैं। बट यहाँ पे जो हम शटरिंग प्लेट ये लेंगे वो मैं इसमें दोस्तों फ्रंट फेस शटरिंग प्लेट का ये होता है। बैक फेस आप जब देखेंगे तो शटरिंग प्लेट का ये होता है। ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये एंगल है। ये एंगल है कितने का, 50 mm। कितना, 50 mm। और ये जो है आपका, ये भी हमारा कितना हो गया, 50 mm। और जो थिकनेस जो है, ये जो आपको जो थिकनेस दिखेगा एंगल का वो 5 mm है। तो एंगल का कितना हो गया, 50 mm बाई 50 mm एंड 5 mm। सो दोस्तों ये हमारा फ्रंट फेस हो गया और ये हमारा जो हो गया बैक फेस हो गया। हमें क्या करना है, वेट ऑफ शटरिंग प्लेट निकालना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे,
वेट ऑफ सक्टिंग प्लेट निकालना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे वेट निकालेंगे वो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, एमएस सीट का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। हम जो यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे, वेट निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। हम ये इसका यूज करेंगे, इससे हम सक्टिंग प्लेट का वेट निकालेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम हमें मालूम होता है। सो दोस्तों हमें क्या निकालना है, हमें वेट निकालना है। तो उससे पहले हमें वॉल्यूम चाहिए होगा, उससे पहले हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम जो होगा हमारा, हम एमएस सीट का निकालेंगे एंड देन एंगल का निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सो देखते हैं। दोस्तों ये जो एमएस सीट होते हैं, इसके जो होते हैं थिकनेस जो होते हैं गेज के हिसाब से होते हैं, 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज, इसके हिसाब से होते हैं। और जब एमएम में पकड़ते हैं, बिकॉज हमको जो वॉल्यूम मिलेगा वो मीटर क्यूबिक या एमएम में मिलेगा। सो हम यहाँ पे क्या, मैं इसका क्या कर रहा हूं, 1.628 ज्यादातर जो साइड पे आता है वो 14 गेज होता है, 14 गेज ये एमएम में होता है। जब आप 14 गेज को कन्वर्ट करेंगे एमएम में, आपको 1.628 आ जाएगा। आप गेज टू एमएम चार्ट प्रिफेयर करके आप देख लीजिए, आपको 1.628 आएगा। सो दोस्तों हमको जो है इस जो प्लेट है, जो एमएस प्लेट है, उसका थिकनेस कितना है, 1.628 एमएम। सो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ एमएस प्लेट, वॉल्यूम ऑफ एमएस सीट, वॉल्यूम ऑफ एमएस सीट। तो क्या होगा, एल बी एंड टी। एल हमारा कितना है, 90। यहां पे हमको सेंटीमीटर में दिया, हम इसको सबको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.90 एंड 60 एंड हमें जो थिकनेस दिया हुआ है वो 1.628 दिया हुआ है। तो 1 मीटर इजकल टू क्या होता है, 1000 एमएम होता है। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.01628। नाउ हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हमारा 0.90 इंटू 0.60 इंटू 0.00168 आ गया। ये दोस्तों हमें कितना आया, 0.0000879 0.0000879 हमको कितना आ गया, क्यूबिक मीटर। ये हमारा किसका था, वॉल्यूम ऑफ एमएस सीट, जो हम सीट जो इस पे प्लेट पे यूज करते हैं, ये उसका हो गया हमारा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंगल का फाइंड करना है। सो दोस्तों एंगल का फाइंड करते हैं। मैं इसे रफ करता हूं, जस्ट इसको नोट डाउन करके रखता हूं, 0.00879 इसे मैं नोट डाउन करके रखता हूं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंगल का फाइंड करेंगे। दोस्तों एंगल में आप देखिए, आपको जो 50 का दिया हुआ है एंड 5 mm थिकनेस दिया हुआ है। हम क्या करेंगे अभी, सॉरी ये हमें क्या 0.0000879 ये हमें वॉल्यूम आ गया। इससे पहले हम एंगल का, इससे पहले हम क्या करेंगे, वेट फाइंड कर लेंगे इसका। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम।
तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा कितना आ गया 0.000879 एंड डेंसिटी हम जानते हैं स्टील का डेंसिटी कितना होता है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.000879 इंटू 7850, ये हमें कितना गया 6.9 kg आ गया, 6.9 kg हमें ये आ गया, ये हमें कितना आ गया 6.9 kg हमें आ गया। सो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये हमें 6.9 kg आ गया, ये हमारा वेट ऑफ एमएससी का आ गया। अब हमें क्या कर, अब हम एंगल के ऊपर जाएंगे, एंगल के ऊपर। तो ये जो पोर्शन है एंगल में जब आप देखेंगे ये 50 एंड ये 45, ये जो पोर्शन है ये 50 और जब यहां से हम जाएंगे ये हमको 45 हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जब एंगल का फाइंड करेंगे तो इसका एक अलग वॉल्यूम निकालेंगे एंड इसका अलग वॉल्यूम निकालेंगे एंड देन दोनों को ऐड कर देंगे। सो हमें कितना है 6.9 kg आ गया किसका, एमएस प्लेट का। नाउ हम एंगल का फाइंड करते हैं, मैं इसे रब कर देता हूं। ये अभी जो हम लेंगे 0.45 mm एंड इसको जो लेंगे वो हमारा हो जाएगा 50 mm, 50 mm। थिकनेस जो हमारा जो कितना है 50/50 इंटू 5 mm। दोस्तों हम यहाँ पे क्या करें, जब एंगल का हम जो वॉल्यूम निकालेंगे या वेट, हम क्या करेंगे, हम इसको इसका अलग निकालेंगे एक एंड इसका अलग निकालेंगे। सो हम लेते हैं लेंथ जो है हम निकालेंगे 1 मीटर का हम निकालेंगे। सो देखते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ एंगल, इसको वॉल्यूम 1 भी ये कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलबीटी, यहाँ पे एल हमारा कितना हो गया 50 एलबीटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे निकाल लेंगे 50 mm में तो कितना हो जाएगा 0.05 हो गया एंड हमारा ये कितना हो गया, थिकनेस कितना था तो ये 0.005 हो जाएगा एंड हमको ये कितना है 1 मीटर दिया हुआ है। ये हमें कितना है लेंथ जो हमने जूम किया था वो 1 मीटर हमने लेके चला था कि 1 मीटर का हम एंगल का ये करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। 50 हमें दिया हुआ है, अभी लेंथ हमें कितना है 1 मीटर दिया हुआ एंड जो हमारा एंगल का जो थिकनेस है वो 5 mm। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये हमें आएगा 0.05 इंटू 0.005 इंटू 1, ये हमें जो आ रहा है 0.00025 आ रहा है यहाँ पे हम इस पार्ट का जो हमें वॉल्यूम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ एंगल, वॉल्यूम ऑफ एंगल ये हमारा क्या है सेकेंड वॉल्यूम हो जाएगा। इसका कैसे निकालेंगे, ये हमें कितना दिया 45 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 0.045। दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। 0.045 इंटू 5 mm थिकनेस तो कितना हो जाएगा 0.05 एंड इस 1 मीटर लेंथ। नाउ इसको सॉल्व करेंगे
0.045 इंटू 0.005 इंटू 1, ये हमें जो आएगा, ये हमें जो आएगा 0.000225, 0.000225। तो एंगल, तो नेट वॉल्यूम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा? नेट वॉल्यूम ऑफ एंगल, नेट वॉल्यूम ऑफ एंगल, नेट वॉल्यूम ऑफ एंगल कितना? वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, ये हमारा कितना था? 0.12325, ये हमारा कितना? 0.123225। दोनों को ऐड कर देंगे, 0.12325, ये हमारा जो आ जाएगा 0.000475, 0.000475। दोस्तों हमें एंगल का जो हमें वॉल्यूम मालूम हो चुका है। नाउ हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इसका वेट फाइंड करेंगे, और एमएस का हमें जो आया था 6.9 kg आया था सीट का। सो वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा कितना है? 0.000475, डेंसिटी हम जानते ही है 7850। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.000475 इंटू 7850, ये हमें कितना आ गया? 3.728 kg। दोस्तों ये हमें आ गया, ये जो हमें वेट आया कि 1 मीटर हमने लिया था। सो हमें 50/50 इंटू 5 में जो हम थिकनेस लेते हैं, उसका जो 1 मीटर का वेट कितना आता है? 3.728। तो दोस्तों 3.728। नाउ हमें जो है एमएस शीट का जो वेट आया था वो 6.9 kg आया था। अब हम कंबाइन निकालेंगे, इसे रब कर रहा हूं मैं। ओके, तो दोस्तों ये हमारा जो था ये 90, ये हमारा 90 होता है, एंड ये हमारा पार्ट जो होता है 60। ये पार्ट हमारा 90 होता है एंड ये पार्ट हमारा 60 होता है। सो हमें एंगल का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? तो 90 अपर का भी 90 पकड़ेंगे। लेकिन जब हम अभी जो 90 पकड़े वो इधर से लेके इधर तक पकड़े हैं। 90 जो है जिसमें क्या बोलते हैं 50 में हम जो वॉल्यूम निकाले, थिकनेस भी ये की है। अब जो हम ये करेंगे 5 इधर से हो गया, ये हमारा पार्ट हो गया 50, ये हमारा जो पार्ट हो गया 50। तो 50 का देखिए कितना है? 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 50 का 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, दैट मीन्स कितना हो गया? ये जो हमारा आ गया 1 2 3 4, 2 मीटर एंड 2 और 90 180, दैट मीन्स 2 मीटर प्लस 90 प्लस 90, ये जो आ गया हमारा 380 आ गया, यानी 3.380 आ गया सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में करेंगे 3.8 मीटर आ गया। सो आपको टोटल लेंथ ऑफ एंगल मिल चुका है हमें, और हमें वेट 1 मीटर का मालूम है। सो नेट वेट ऑफ
angle in shuttering plate नेट वेट ऑफ एंगल इन सटिंग प्लेट कितना हो गया हमारा, कितना टोटल है 3.8 रनिंग मीटर आ गया, इंटू वेट हमारा कितना था 3.728, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.8 इंटू 3.728, इंटू 3.728, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आ जाएगा 14.16 केजी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आ जाएगा 14.16 केजी। सो दोस्तों नाउ हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ सटिंग प्लेट। सटिंग प्लेट में एमएस सीट एंड एंगल दोनों आते हैं। सो अब ये कंबाइंड। सो वेट ऑफ सटिंग प्लेट कितना हो गया, वेट ऑफ सटिंग प्लेट is equal to weight of MS sheet plus weight of angle। MS sheet का हमें कितना आया था 6.9 kg, 6.9, एंड इसका कितना आ गया हमारा 14.16 kg। सो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सिक्स 6.9 इंटू 14.16, ये हमें 21 kg आ जाएगा। 21.06 होता है, 21 kg हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी हम 60 इंटू 90 सेंटीमीटर का अगर हम ये लेंगे एमएस सटिंग प्लेट लेंगे तो वहां पे और एंगल जो है जो हमारा सीट है वो 14 गेज है, 14 गेज मतलब 1628 14 गेज है, एंड जो हमारा एंगल है वो 50 इंटू 50/5 mm का हमको दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में जो हमें वेट अगर कैलकुलेट करेंगे वो हमारा एक प्लेट का 90 सेंटीमीटर बाई 60 का वेट हमें कितना आएगा 21 kg आएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज नीचे बिलो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसे सॉल्व करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।